दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली और श्रेयस अय्यर और चेतेश्वर पुजारा को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों चेतेश्वर पुजारा और ऋषभ पंत ने पहले दिन बचाया कोहराम तो दूसरे दिन श्रेयस अय्यर का आया तूफान। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ पहले मुकाबले के पहले दिन ऋषभ पंत और चेतेश्वर पुजारा दोनों का तूफानी प्रदर्शन देखने को मिला है, तो वहीं अब दूसरे दिन श्रेयस अय्यर और रविचंद्रन अश्विन ने तहलका मचाया। आखिरकार कैसे श्रेयस अय्यर रविचंद्रन अश्विन ने दूसरे दिन तूफानी प्रदर्शन किया, ये तो आपको बताएंगे। साथ ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, चेतेश्वर पुजारा, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत में से कौन है खतरनाक खिलाड़ी? इस बात का जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों भारतीय कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उन्होंने गिल के साथ मिलकर अच्छी शुरुआत दी, हालांकि गिल 20 रन बनाकर आउट हो गए। इस समय टीम का स्कोर 41 रन था। गिल के पवेलियन लौटते ही कप्तान राहुल और विराट कोहली भी आउट हो गए और 48 रन के स्कोर पर 3 विकेट गंवाने के बाद भारतीय टीम मुश्किल में थी। इसके बाद पंत और पुजारा ने भारतीय पारी को संभाला। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 64 रन की साझेदारी की। इसके बाद पंत भी 46 रन बनाकर आउट हो गए। पुजारा ने श्रेयस के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ने शानदार बल्लेबाजी की और अपने अपने अर्धशतक पूरे किए। हालांकि पुजारा दिन के अंत में शतक बनाने से ठीक पहले आउट हो गए। उन्होंने 90 रन की पारी खेली। इसके बाद अक्षर ने श्रेयस के साथ मिलकर 19 रन जोड़े, लेकिन दिन की आखिरी गेंद पर वो भी आउट हो गए। अब श्रेयस अय्यर क्रीज पर बने हुए हैं। बांग्लादेश के लिए तेजुल इस्लाम ने 3 विकेट लिए, वहीं मेहदी हसन मिराज को 2 विकेट मिले। खालिद अहमद के नाम एक सफलता लगी। भारतीय टीम ने पहले दिन काफी ज्यादा खतरनाक प्रदर्शन करते हुए 278 रन 6 विकेट के नुकसान पर बनाए, जिसमें श्रेयस अय्यर ने 82 रन की नाबाद पारी खेली। हालांकि पहले दिन का खेल यहां तक समाप्त हो गया था, लेकिन दूसरे दिन का जब खेल प्रारंभ हुआ तो सभी के होश उड़ गए, जहां पर श्रेयस अय्यर ने आक्रामक रवैया अपना लिया और दूसरी तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे रविचंद्रन अश्विन ने भी विरोधी टीम के परखच्चे उड़ा दिए। दरअसल दोनों बल्लेबाजों ने एक तरफ से मिलकर पारी को संभाल लिया और पहले सत्र में शानदार बल्लेबाजी करते हुए रविचंद्रन अश्विन ने अपना अर्धशतक लगाया। दूसरी तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे श्रेयस अय्यर ने 10 ओवर में ही शानदार शतक लगा दिया और दिखा दिया कि आज वो इसी अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। श्रेयस अय्यर ने अपना शतक तो लगा दिया, लेकिन दूसरी तरफ से रविचंद्रन अश्विन ने अर्धशतक लगा चुके थे। ऐसे में पहला सत्र को भारतीय टीम के नाम हो गया, लेकिन किसी को ये मुकाबला क्या मालूम था, पहले सत्र के बाद विरोधी टीम पर हावी हो जाएगी। इसी बीच विरोधी टीम के गेंदबाज मेहदी हसन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए रविचंद्रन अश्विन को 3 ओवर तक लगातार परेशान किया, लेकिन रविचंद्रन अश्विन टेस्ट क्रिकेट में बेहतर बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। रविचंद्रन अश्विन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को संभाल लिया और अपना शतक लगाने की पूरी कोशिश की, परंतु मेहदी हसन ने रविचंद्रन अश्विन को 85 रन के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए मोहम्मद सिराज को गेंदबाज शाकिब अल हसन ने परेशान कर दिया, लेकिन मोहम्मद सिराज ने भी थोड़ी देर तक पारी को संभाले रखा और 10 रन की पारी खेलकर अपना विकेट शाकिब अल हसन को दे दिया। इसके बाद अंतिम विकेट बचाने के लिए उमेश यादव आए। उमेश यादव ने एक तरफ से पारी को संभाल लिया और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए। यहाँ पर उमेश यादव बस लक्ष्य का पीछा नहीं कर रहे थे, बल्कि बड़ा स्कोर बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच उमेश यादव ने 25 रन बना दिए। दूसरी तरफ से श्रेयस अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना दोहरा शतक भी पूरा कर लिया है और भारतीय टीम के लिए एक कारनामा कर दिया। और इसी के साथ भारतीय टीम ने 568 रन के अंदर अपने सभी विकेट गंवा दिए, जिसके बाद 569 रन का पीछा करते हुए बांग्लादेश की टीम मैदान पर आई। बांग्लादेश की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए जाकिर हसन और संतो मैदान पर आए। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय टीम के सामने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को एक शानदार शुरुआत दे दी, परंतु इसी बीच शानदार गेंदबाजी कर रहे उमेश यादव ने विरोधी टीम के बल्लेबाज जाकिर हसन को आउट कर दिया और उनको पदार्पण मुकाबले में 7 रन के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट किया। तो वहीं बल्लेबाजी करने के लिए आए लिटन दास ने पारी को संभाल लिया और पहले दिन का खेल 40 रन के स्कोर पर 1 विकेट गिर जाने के साथ समाप्त हो गया। इसी तरीके का प्रदर्शन दूसरे दिन देखने को मिल सकता है। दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ चट्टोग्राम शहर में खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के पहले 3 विकेट 48 रन के स्कोर पर गिर गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ऋषभ पंत आए और ऋषभ पंत ने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। इस बीच ऋषभ पंत ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए लंबा छक्का लगा दिया। दरअसल 24 ओवर में इस्लाम की दूसरी गेंद पर ऋषभ पंत ने वाइल्ड लॉन्ग ऑन की तरफ एक लंबा छक्का जड़ दिया और यह छक्का काफी ज्यादा लंबा था, जो लगभग स्टेडियम के पार चला गया।
इस छक्के के साथ ऋषभ पंत ने अपनी बल्लेबाजी में आक्रामकता दिखाई और भारतीय टीम ने लंच तक 85 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए, जिसमें ऋषभ पंत 29 रन बनाकर नाबाद रहे थे। तो दोस्तों आप ऋषभ पंत के इस 6 को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए टीम इंडिया को हर हाल में बांग्लादेश को हराना था। इस अहम मुकाबले में कप्तान राहुल ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। नियमित कैप्टन रोहित शर्मा इस मुकाबले में नहीं खेल रहे और उनकी जगह राहुल के हाथों में भारत की कमान है। उन्होंने पहले टेस्ट में भरोसा दिखाया ऋषभ पंत को और मौका दिया। वहीं पारी की शुरुआत उन्होंने शुभमन गिल के साथ करने का फैसला किया और मैदान पर उतरते ही दोनों कम से कम 50 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप बनाई, जो भारतीय टीम के लिए इस मैच में मजबूत पकड़ बनाने के लिए बेहद जरूरी थी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें खालिद की फुल लेंथ गेंद पर राहुल ने गली के बीच से इतना खतरनाक चौका लगाया कि गेंदबाज का तो मुंह खुला का खुला रह गया। कप्तान आज बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। तो वहीं दोस्तों शुभमन गिल ने भी 5वां ओवर लेकर आए इबादत हुसैन की फुल लेंथ गेंद पर पॉइंट को चीरते हुए इतना तूफानी चौका लगाया कि फील्डर अपनी जगह से हिल पाता उससे पहले ही गेंद बाउंड्री तक पहुंच गई थी। इन दोनों ने भारतीय टीम को बेहद खतरनाक शुरुआत दिलाई थी। शाकिब अल हसन को बहुत जल्द समझ में आ गया कि यह वनडे मैच नहीं है, भारत टेस्ट मैचों में राज करती आई है, तो बांग्लादेश को इस मुकाबले में बराबरी करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। इस पिच पर गेंदबाजों के लिए ज्यादा मदद नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि गेंद पिच पर पड़ने के बाद उछाल बहुत कम ले रही थी। इसी को देखते हुए महज 6ठे ओवर में शाकिब अल हसन ने अपने प्लान में बदलाव किया और खुद गेंदबाजी का मोर्चा संभाल लिया। लेकिन दोस्तों शाकिब का ये प्लान उन पर ही भारी पड़ा। राहुल ने शाकिब की शॉर्ट लेंथ गेंद पर पॉइंट को चीरते हुए खतरनाक चौका बटोरकर शाकिब की दिशा दशा खराब कर दी। दोस्तों ये दोनों बल्लेबाज बेहद तूफानी मूड में नजर आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि इस मैच में तबाही मचा देंगे। बांग्लादेश के सबसे खूंखार तेज गेंदबाज इबादत हुसैन को शुभमन गिल ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए 2 गेंदों पर लगातार पॉइंट से लेकर मिड विकेट का एरिया छान मारा। जी हां, पहले पॉइंट को चीरते हुए तूफानी चौका और उसके बाद अपने करिश्माई पुल शॉट का जलवा दिखाते हुए उन्होंने मिड विकेट के एरिया में दूसरा चौका लगाकर अपने खतरनाक इरादे बांग्लादेशी खेमे को जाहिर कर दिए थे। गेंदबाज के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी कि आखिर ये टेस्ट मैच चल रहा है या T20, क्योंकि आज ऐसा लग रहा था कि शुभमन गिल इतिहास रचने के इरादे से उतरे हैं और वो अपने सामने आने वाले किसी भी गेंदबाज को नहीं बख्शेंगे। दोस्तों ये दोनों टेस्ट मैच को T20 के अंदाज में आगे बढ़ा रहे थे। भारतीय पारी सीधा 5वें गियर में आगे बढ़ रही थी। 8 ओवरों के बाद भारतीय टीम के बिना विकेट खोए 30 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। लेकिन दोस्तों उसके बाद मैच का अचानक से रुख पलटा और दोनों छोर से जैसे ही शाकिब ने स्पिनरों की गेंदबाजी पर लगाया रन बनने का सिलसिला अचानक से धीमा पड़ गया। कई बार गेंद ने तो राहुल के बल्ले का भी भीतरी किनारा लिया और ऐसा लगा कि कप्तान अपना विकेट गंवाने से बाल बाल बच रहे हैं। हालांकि कोई अनहोनी नहीं हुई और 10 ओवरों में भारतीय टीम ने बड़ी ही आसानी से 35 रन बना लिए। दोस्तों बांग्लादेश की टीम में वापसी करती दिख रही थी। इसका आलम यह हुआ कि पारी का 11वां ओवर लेकर आए इबादत हुसैन के खिलाफ केएल राहुल 1 रन भी बल्ले से बनाने में नाकाम साबित हो गए और इबादत ने मैच का पहला मेडन ओवर डाल दिया। 11 ओवर के बाद भारतीय टीम अच्छी स्थिति में थी और हमने बिना विकेट खोए 35 रन बना लिए थे। लेकिन दिल के साथ राहुल पूरी तरह से सेट हो गए थे, जो यहां से अच्छा खासा इसको खड़ा किया जा सकता था। कुछ ऐसा ही इरादा भारतीय टीम का था, लेकिन बांग्लादेश को इतनी आसानी से हरा पाना संभव नहीं है। इसका अंदाजा भारतीय टीम को बहुत जल्दी लगने वाला था, क्योंकि रनों की रफ्तार बेहद धीमी हो गई। धीमी रन गति का दबाव भारतीय बल्लेबाजों पर पड़ा और 14वें ओवर में टीम इंडिया को पहला झटका भी लग गया, जहां बेहतरीन लय में बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर कैच आउट हो गए। जी हां, वो अटैकिंग क्रिकेट खेलने के चक्कर में टेस्ट में T20 वाला शॉट खेलने लगे, जहां गेंद हवा में गई और तेउजल इस्लाम की गेंद पर यासिर अली ने उन्हें कैच आउट करते हुए राहुल का साथ निभाने आए थे। इसके बाद कप्तान चेतेश्वर पुजारा दोस्तों, जो टीम इंडिया ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रही थी, अचानक से बांग्लादेशी गेंदबाजों ने 1 विकेट लेकर लगाम लगा दिया। हालांकि फिर भी केएल राहुल क्रीज पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जहां उन्होंने 41 गेंदों में 20 रन बनाए। 14 ओवरों के बाद भी टीम इंडिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 41 रन ही था। दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ चट्टोग्राम शहर में खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के पहले 3 विकेट 48 रन के स्कोर पर गिर गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ऋषभ पंत आए और ऋषभ पंत ने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। इस बीच ऋषभ पंत ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए लंबा छक्का लगा दिया। दरअसल 24 ओवर में इस्लाम की दूसरी गेंद पर ऋषभ पंत ने वाइल्ड लॉन्ग ऑन की तरफ एक लंबा छक्का जड़ दिया और यह छक्का काफी ज्यादा लंबा था, जो लगभग स्टेडियम के पार चला गया। इस छक्के के साथ ऋषभ पंत ने अपनी बल्लेबाजी में आक्रामकता दिखाई
और भारतीय टीम ने लंच तक 85 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए, जिसमें ऋषभ पंत 29 रन बनाकर नाबाद रहे थे। तो दोस्तों आप ऋषभ पंत के इस 6 को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मुकाबला शुरू हुआ। मुकाबले में कई बड़े खिलाड़ी नहीं खेल रहे थे, जैसे कप्तान रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी जैसे सीनियर खिलाड़ी चोटिल होकर पहले ही बाहर हो चुके थे। टीम इंडिया को जीत दिलाने का दारोमदार कप्तान राहुल और युवा भारतीय टीम पर था। हालांकि किंग कोहली और चेतेश्वर पुजारा जैसे सीनियर खिलाड़ी भी टीम में मौजूद हैं। किस्मत के धनी राहुल ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। चिटगांव की पिच देखने में तो बल्लेबाजी की मुफीद लग रही थी। भारत की तरफ से अटैकिंग बल्लेबाजी करने के इरादे से दोनों ही ओपनर बल्लेबाज कप्तान केएल राहुल और शुभमन गिल मैदान पर उतर चुके थे। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कह दी थी कि भारत अटैकिंग क्रिकेट खेलेगा और कुछ वैसे ही बल्लेबाजी दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों ने करनी शुरू कर दी। शुभमन गिल बेहद नजर आ रहे थे। शुरुआत में तो दोनों ही बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, लेकिन अचानक से बांग्लादेशी गेंदबाजों ने रनों पर थोड़ी लगाम लगाई। भारत 10 ओवर के बाद 35 रन तक पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी रन गति धीमी हुई। तभी शुभमन गिल गलती कर बैठे और स्वीप शॉट लगाने के चक्कर में वो यासिर अली को कैच देकर पवेलियन चले गए। उन्होंने आउट किया। ताजुल इस्लाम ने बता दिया शुभ मंगल और अपनी पारी में 40 गेंद खेली और 20 रन बनाए। उन्होंने 3 चौके भी लगाए थे। शुभमन गिल के जाने के बाद भारतीय पारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी चेतेश्वर पुजारा और केएल राहुल के कंधों पर थी। कप्तान और उपकप्तान दोनों ही क्रीज पर मौजूद थे। भारत का पहला विकेट 41 रन पर गिर गया था और यहां से धीरे धीरे पुजारा और राहुल भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर चुके थे, लेकिन रन गति में कुछ खासा बदलाव नहीं हुआ। 14वें ओवर में भारत को झटका लगा था और 18 ओवर तक टीम इंडिया केवल 45 रन ही बना पाई थी, जिसका नतीजा ये रहा कि भारत को दूसरा झटका भी लग गया। जी हां, दूसरे ओपनर कप्तान केएल राहुल भी 54 गेंदों में 22 रन बनाकर चलते बने। खालिद अहमद ने क्लीन बोल्ड करके पवेलियन की राह दिखा दी। अब टीम इंडिया 45 रन पर 2 विकेट गंवा चुकी थी। दोस्तों भारत सभी इस झटके से उबर ही पाता कि एक ऐसा झटका लगा जिसने पूरे स्टेडियम को हैरान कर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं किंग कोहली के विकेट की। टी20 और वनडे में धमाकेदार शतक जड़ने वाले विराट ने सबको यही उम्मीद थी कि अब टेस्ट मुकाबले में भी शतक जड़ देंगे, लेकिन ताजुल इस्लाम की इस बेहतरीन गेंद को वो समझ नहीं पाए और एलबीडब्ल्यू आउट होकर विराट केवल 1 रन बनाते हुए पवेलियन लौट गए। उन्होंने अपनी इस पारी में 5 गेंद खेली और सिर्फ 1 रन ही बना पाए। जब विराट आउट करके तब भारत का स्कोर मात्र 48 रन था। टीम इंडिया गंभीर संकट में थी। सबको उम्मीद थी कि कप्तान श्रेयस अय्यर को भेजेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काउंटर अटैक करने के इरादे से मैदान पर आए थे ऋषभ पंत और दोस्तों जिस इरादे से वो आए थे उन्होंने वैसा करना भी शुरू कर दिया। बता दें ऋषभ पंत का फेवरेट फॉर्मेट टेस्ट क्रिकेट ही है। उन्होंने इस फॉर्मेट में लगभग 44 की औसत से रन बनाए हैं। पिछले कुछ समय से उनकी फॉर्म अच्छी नहीं रही थी, लेकिन इन्होंने इसको भुलाकर बांग्लादेशी गेंदबाजों को रिमांड पर लिया, जो गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजी क्रम पर हावी होते नजर आ रहे थे। उन्हें ऋषभ पंत ने चौके छक्के लगाकर बिखेर दिया। बता दे पंत ने आते ही ताजुल इस्लाम की गेंद पर चौका लगाकर ये बता दिया कि वो अपने ऊपर गेंदबाजों को हावी नहीं होने देंगे। फिर 24वें ओवर में ऋषभ पंत ने उसी गेंदबाज को आड़े हाथों लिया जिन्होंने अब तक भारत को मुश्किलों में डाला हुआ था। हम बात कर रहे हैं ताजुल इस्लाम की। उनकी पहली गेंद पर पंत ने चौका लगाया और उसके बाद अगली ही गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का लगाते हुए ये बता दिया कि वो किसी से डरने वाले नहीं है। अब भारत यहां से ड्राइविंग सीट पर आ चुका था, क्योंकि ऋषभ पंत ने काउंटर अटैक करके बांग्लादेशी गेंदबाजी क्रम को बिखेर कर रख दिया था। शाकिब अल हसन पंत को आउट करने की रणनीतियां बनाने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये बल्लेबाज लंबा टिक गया तो फिर उनकी खैर नहीं। शाकिब अल हसन पंत को आउट करने की रणनीतियां बनाने लगे। पहले दोनों ही बल्लेबाजों ने लाजवाब बल्लेबाजी की। जी हां दोस्तों, दूसरे छोर पर चेतेश्वर पुजारा ने भी ऋषभ पंत का अच्छा साथ निभाया। बता दें कि पहले स्टेशन में कुल 26 ओवर का खेल हुआ। टीम इंडिया ने 3 विकेट के नुकसान पर 85 रन बनाए। ऋषभ पंत ने मात्र 26 गेंदों में 29 रन ठोके थे। वहीं चेतेश्वर पुजारा ने भी 32 गेंदों में 12 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभाया। पहला सेशन खत्म हुआ। अब दूसरे सेशन में बांग्लादेश की तरफ से पहला ओवर लेकर आए थे इबादत हुसैन और उनकी दूसरी गेंद पर चेतेश्वर पुजारा ने चौका लगाया और बता दिया कि टीम इंडिया अटैकिंग बल्लेबाजी ही करेगी। एक तरफ पंत, दूसरी तरफ पुजारा दोनों ही बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। देखते ही देखते ऋषभ पंत ने अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए। जी हां, 33वें ओवर में मेहदी हसन मिराज गेंदबाजी करने आए थे और उनकी तीसरी गेंद पर छक्का लगाते हुए ऋषभ पंत ने एक शानदार रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। जी हां, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 50 छक्के कंप्लीट करने वाले दुनिया के इकलौते
इकलौते बल्लेबाज बने। उम्मीद थी ऋषभ पंत अगली गेंद पर चौका लगाकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेंगे, पर दोस्तों ऋषभ पंत बेहद अनलकी रहे और मेहंदी हसन विराज की एक गेंद पर उनके बल्ले पर लगते हुए स्टंप्स पर जा लगी और प्ले डाउन होकर ऋषभ पंत की पारी खत्म हो गई। बता दें पंत ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए केवल 45 गेंदों में ही 46 रन ठोके और टेस्ट में T20 के अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपनी पारी में 6 चौके और 2 खतरनाक छक्के भी लगाए। उनकी शानदार बल्लेबाजी की बदौलत भारत 35 ओवर के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 123 रन बना चुका था। चेतेश्वर पुजारा 56 गेंदों में 26 रन और श्रेयस अय्यर 11 गेंदों में 6 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर डटे हुए थे। दोस्तों जिस हिसाब से अय्यर और पुजारा बल्लेबाजी कर रहे हैं उसे देखकर ऐसा ही लग रहा है कि भारत आसानी से 300 का आंकड़ा पार कर लेगा। वैसे आपको क्या लगता है, पहले टेस्ट में टीम इंडिया जीत हासिल कर पाएगी या नहीं? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।